रामलला की चढ़ावा चोरी आशंकाओं से कई गुना अधिक हो सकती है। इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अभी तक की पटकथा के अनुसार चढ़ावा चोरी का सिलसिला पिछले साल के आरंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के बाद शुरू हुआ था। यह आशंका चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड अनुकल्प मिश्र के राम मंदिर की व्यवस्था में शामिल होने से जुड़ी है और सामान्य धारणा यह है कि अनुकल्प मिश्रा और उसके साथ चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपित अन्य लोग श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ चढ़ावा बढ़ने पर कैश मैनेजमेंट के नए प्रबंध के तहत राम मंदिर की व्यवस्था से जुड़े। जबकि सच ये है कि अनुकल्प 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही मंदिर की व्यवस्था से जुड़ गया था। सूत्रों के अनुसार अनुकल्प राम मंदिर के शिखर पर झंडा फहराने की रस्म, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ समारोह और दीपोत्सव जैसे अहम कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोगी के रूप में शामिल होने लगा। समझा जाता है कि अपने लक्ष्य और प्रकृति के अनुरूप अनुकल्प ने तभी से राम जन्मभूमि परिसर में अपने कारनामों के लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी थी। प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसने मंदिर परिसर की व्यवस्था में अविनाश, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र और करुणेश पांडे को भी जोड़ा और जब कैश मैनेजमेंट के लिए एसबीआई की ओर से हायर की गई प्राइवेट एजेंसी से जुड़ने की बारी आई, तब अनुकल्प को अपनी साध पूरी होती दिखी और उसने अपने साथियों को भी कैश मैनेजमेंट के काम से जुड़वा दिया। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरी चोरी हुई कैसे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो टिन्नू यादव चंपत राय की निकटता का फायदा उठाकर कैश मैनेजमेंट और चढ़ावा गणना का पहले ही निर्णायक बनने लगा था, तो जल्द ही उसने अपने भतीजे मनीष को भी इस काम में लगा लिया। जबकि मामले में आरोपित सुभाष श्रीवास्तव डॉक्टर अनिल मिश्र की सिफारिश से काम में लगा हुआ था। यद्यपि कैश मैनेजमेंट के लिए लोगों को काम पर रखने का अधिकार एसबीआई के पास था, लेकिन इस काम के लिए उनके पास तत्काल अपेक्षित मैन पावर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए ट्रस्ट के अधिकारियों के सुझाव पर राम मंदिर से जुड़े कथित स्वयं सेवियों को कैश मैनेजमेंट से जुड़ा काम दे दिया गया। राम जन्मभूमि परिसर की व्यवस्था से जुड़े समीक्षकों का मानना है कि एसबीआई के संयोजन में पिछले साल कैश मैनेजमेंट की व्यवस्था शुरू होने के काफी पहले से ही अनुकल्प का गिरोह चढ़ावे पर हाथ साफ करने लगा था। राम मंदिर से चढ़ावा हुई चोरी की घटना आकस्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह नियोजित लगती है। जेल में बंद आरोपितों ने चोरी को बार बार अलग अलग तिथियों में अंजाम दिया। चोरी आरोपियों की प्रवृत्ति बन गई थी। इन तथ्यों ने जांच एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। इस वजह से एसआईटी कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की 45 दिन से पहले की रिकॉर्डिंग का अब बैकअप लेने की कोशिश कर रही है। आरोपियों का पूरे मंदिर में सिक्का चलता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो गुटों के साथ साथ गणना करते थे, बेखौफ भीतर बाहर आते जाते रहते थे। एक कर्मचारी कैमरे की तरफ आड़ लगा देता था तो दूसरा आसानी से नोटों की गड्डियों पर हाथ साफ कर देता था और फिर उसे जेब में भर लेता था। 27 अप्रैल से 5 मई तक के सीसीटीवी फुटेज की गणना कक्ष के भीतर और बाहर बार बार ऐसी घटनाएं कैद हुई हैं जिसमें आरोपी नोटों की गड्डियों को और खुले नोट अपने वस्त्रों यहां तक कि जूतों में भी रखते नजर आए हैं। ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने भी जांचकर्ताओं को एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दी थी जिसमें आरोपी धनराशि छिपाते हुए नजर आए। जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि चोरी की घटना कोई आकस्मिक नहीं बल्कि दोहराई जाती रही। आरोपियों की नकदी तक प्रत्यक्ष पहुंच थी। नोटों की गड्डियों के वो निकट बैठते थे, मोबाइल फोन और निजी वस्तुएं रखते थे। ना तो एंट्री के समय और ना ही बाहर निकलते समय उनकी तलाशी होती थी। इसी कारण ये चढ़ावे की धनराशि पर लगातार हाथ साफ करने में कामयाब रहे। इन्हीं आरोपों में ही अनुकल्प मिश्रा, अविनाश, रमाशंकर मिश्रा, लवकुश, रमाशंकर टिन्नू सहित 8 आरोपी अभी जेल में बंद है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में ये उजागर हो चुका है कि चोरी की भनक पहले ही मिल गई थी और एसबीआई अधिकारियों ने इसे बताया भी था। कुछ गणना कर्मियों को हटाने की बात पर ट्रस्टी अड़े भी थे। ऐसा क्यों किया गया ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में स्पष्ट लिखा है कि निर्धारित सुरक्षा उपायों के पालन में उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा गंभीर पर्यवेक्षणीय चूक की गई। इसी वजह से आपराधिक कृत्य करने का दुस्साहस उन कर्मियों ने किया है। ये भी बताया जा रहा है कि एसआईटी ने यह भी लिखा है कि केवल नकदी गणना प्रक्रिया ही नहीं बल्कि जो बहुमूल्य वस्तु जो वहां पर चढ़ावे के तौर पर आती थी उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा तरीके से गलत तरीके से किया जा रहा था। लंबी पूछताछ, निरीक्षण और सबूतों के आधार पर एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी तो 25 जून को 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है। पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन उन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन पर इसका पर्यवेक्षणीय दायित्व रहा, यानी कि जिन्हें मॉनिटरिंग करनी थी उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की है।
एसआईएस के सुरक्षाकर्मी बिना तलाशी गणना कर्मियों को जाने देते थे। इसका आदेश देने वाले या लापरवाही करने वाले किसी सुरक्षाकर्मी पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के प्रकरण में कुछ बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस के इस कदम से हलचल बढ़ गई है। पुलिस कर्मियों ने बैंक कर्मचारियों से संपर्क किया, उन्हें बुलाया और चोरी में उनकी भूमिका की जांच शुरू की। ये ऐसे कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी मंदिर में काउंटिंग के दौरान लगी थी। यही चढ़ावे की धनराशि मंदिर से बैंक तक पहुंचाते थे। कुछ आउटसोर्स कर्मी भी रडार पर हैं और सूत्र बताते हैं कि बैंक कर्मचारियों के 8 आरोपियों से भी रिश्तों की तलाश की जा रही है। इनके मोबाइल के कनेक्शन, कॉल डिटेल्स भी देखे जा रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट में बैंक के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। एक कर्मचारी का नाम भी रिपोर्ट में है। पुलिस इससे पहले 2 आरोपी राम शंकर यादव, टिन्नू यादव, सुभाष की रिमांड लेने के लिए न्यायालय में अर्जी भी ले चुकी है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण को कलंक बताया है और ये कहा है कि इस घटना से हम सब छोटापन महसूस कर रहे हैं। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। ऐसे में इस प्रकार की घटना के आघात को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना रिपीट हो। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के बाद चल रही उठापटक के बीच मंदिर में व्यवस्थागत परिवर्तन किए जाने लगे हैं। पहले ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र और मंदिर की व्यवस्था देखने वाले गोपाल राव की पास आईडी बंद कर दी गई और अब मंदिर के कंट्रोल रूम के संचालन को लेकर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां तैनात पहले के कर्मियों को अब छुट्टी दे दी गई है। इस बदलाव में गोपाल राव के करीबी सोमेश को जोड़ दिया गया है। सोमेश अब यात्री सुविधा केंद्र पर तैनात हैं। वो इसके साथ नए दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दायित्व में अब सोमेश के मैसेज पर संबंधित विभाग के कर्मचारी परिसर में जा सकेंगे। ट्रस्ट महासचिव पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कृष्ण मोहन ने पहला परिवर्तन किया। उन्होंने कंट्रोल रूम से सूचना आदान प्रदान करने के लिए नई टीम बनाई है। उन्होंने ट्रस्ट की तरफ से 2 कर्मियों में कृष्ण कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार त्रिपाठी को कंट्रोल रूम भेजा है। इन दोनों ने कार्य भी शुरू कर दिया। तो देखिए, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक आरोप सिद्ध होंगे और इनके खिलाफ किस तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।